Hello, good morning everyone. Today we are going to start a series of physics questions which are going to be important for upcoming board exams. And today we are going to learn electric field at any point on the axis of dipole. वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले डाइपोल है यानी दो पोल है, और यानी हिंदी में उसको बोलते हैं द्विध्रुव, यानी ध्रुव कितने हैं? दो। तो सबसे पहले हम ए और बी दो ध्रुव मान लिए, जहाँ पे एक पॉइंट माइनस क्यू है, एक पर चार्ज प्लस क्यू है, और इनके बीच की दूरी कितना है? 2l है। अगर बीच की दूरी 2l है तो सेंटर जो बीच में होता है यानी केंद्र से दूरियां क्या हो जाएंगी? आधी आधी हो जाएंगी, यानी यहाँ से l और यहाँ से l। अब हमें इसके जो अक्ष पर ही कहीं पे कोई बिंदु मानकर उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये अक्ष पर बिंदु राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, तो हम राइट साइड मानते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमने ए मान लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो इसका जो चार्ज होता है हम पॉजिटिव मानते हैं, और ये जो केंद्र से है, सेंटर से कितना दूरी पर? आर दूरी पर माना जाता है। मान लेते हैं कि आर दूरी पर ये केंद्र से है। इतनी बातें क्लियर है। तो अब जो चार्जेज होते हैं उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रिएट होंगी। तो जो प्लस है इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर? प्लस प्लस ये अपोज करेगा। इस पे जो ये माना गया है पॉइंट, इसको हम मानते हैं कि इस पे आवेश कितना है, चार्ज कितना है? प्लस है। तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी दूर धकेलेगा। तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर बाहर की तरफ बनेगी। और जो माइनस वाला है ये क्या करेगा? इसको, ये प्लस है ना, प्लस माने हैं, तो ये माइनस वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर ही ज्ञात करना है, लेकिन इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये दोनों देखो, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा हमेशा किधर से किधर होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसे बोलते हैं, पी से दिखाते हैं। उसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो हमें यहाँ पे इस बिंदु पर अगर परिणामी यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? अगर दो अलग अलग दिशाओं में हैं और सदिश हैं तो क्या करेंगे? उसको हम घटा देते हैं और बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे। तो परिणामी निकालना होगा अगर हमें ई परिणामी, तो हम क्या करेंगे? नज़दीक देखो, ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जो पास होगा इस पॉइंट के। तो प्लस क्यू इस पॉइंट के पास है, माइनस क्यू दूर है। तो प्लस क्यू की वजह से इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम क्या लिखेंगे? ई प्लस क्यू। उसके बाद अंतर घटाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग दिशाओं में, और माइनस क्यू की वजह से कम होगी, दोनों अलग अलग दिशाओं में, इसलिए हमने घटा दिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 के। इस पर आवेश कितना है? प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे क्यू बटा इनके बीच की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी आर है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अगर टोटल आर में से हम ये वाला हिस्सा यानी यल निकाल देंगे तो इस पॉइंट से जो दूरी होगी वो आ जाएगी, बी से ए की दूरी आ जाएगी। वो कितनी होगी? आर माइनस यल, और दूरी का क्या होता है? स्क्वायर होता है। अब माइनस का चिन्ह लगाओगे, ई माइनस क्यू लिखोगे तो सब पहला प्रोसीजर तो वही है, 1/4πε0 के। आवेश भी क्यू रहेगा, साइन से कोई मतलब नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखना है माइनस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस, दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, लेकिन अभी ये दूरी बच रही है, तो हम अगर आर में यल और जोड़ देंगे तो पूरा दूरी कितना हो जाएगी? आर प्लस यल हो जाएगी। तो इस पॉइंट की दूरी कितना हो जाएगी? आर प्लस यल। तो हम यहाँ पे रख देंगे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कॉमन निकल जाएगा। देखो क्यू भी ऊपर है, ऊपर से क्यू निकालेंगे और नीचे से 4πε0 के निकालेंगे। तो बचा क्या? 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर बचा, माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर बचा। कितनी बातें हो गई क्लियर? अब ये लिख दो Q/4πε0 के, ये ऐसे लिखा रहने दो एज इट इज। अब इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
इन तीन गुणा करेंगे तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का चिन्ह बीच में रहेगा ही, और ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब नीचे इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होगा, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब बीच में माइनस का चिन्ह है, अब ब्रैकेट वाला पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये जो नीचे है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एल की घात 2 है तो आर माइनस एल को हम 2 बार लिख सकते हैं। आर प्लस एल की घात 2 है तो आर प्लस एल को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट को अंदर में बाद में गुणा करा लेंगे। 2rl ऐसे लिख दिया, माइनस अंदर गुणा कराया, ये भी जो प्लस वाले होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अब नीचे इन दोनों को a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कम्बिनेशन है। और यहाँ भी a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ऊपर क्या आ गया, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे 2rl मिलके कितना 4rl हो जाएगा। अब नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का घात यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, अगर बेस समान है यानी आधार समान है तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 2। अब हमने जो पढ़ा था वैद्युत विभव का आघूर्ण क्या होता है, P बराबर जो आवेश होता है इंटू उनके बीच की दूरी, Q इंटू दूरी कितना है 2L है। तो वैद्युत विभव का आघूर्ण जो P बराबर हम क्या रख सकते हैं, वैद्युत विभव का आघूर्ण P बराबर हम रख सकते हैं Q इंटू 2L होता है, आवेश जो होता है इंटू उनके बीच की दूरी रख सकते हैं हम। तो इसी को क्या बोल सकते हैं 2QL। तो जहाँ पे P है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 2QL, यानी जहाँ पे 2QL है वहाँ पे हम P भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा। तो देखिए अब यहाँ से ये 2R बाहर निकाल लिए, बचा क्या यहाँ पे 2QL बचा ऊपर। अब नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये एल है 2QL है। इतनी बातें क्लियर है। अब 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे। और ये जो R है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जरूरी नहीं कि इतना पास हम बिंदु A ले लेंगे जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये बहुत दूर भी हो सकता है। तो R का मान जो होगा L से बहुत ज़्यादा होगा, तो R होगा क्या L से बहुत ज़्यादा। तो L को हम क्या मान सकते हैं, L को नगण्य मानने पर नगण्य माना जा सकता है। किसकी तुलना में, R की तुलना में, R की तुलना में L को नगण्य माना जा सकता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया P इंटू 2R बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये P हो गया था। दिशा इसकी भी देखेंगे बाद में, क्योंकि अगर एक ही दिशा में होगा तो प्लस ही रहेंगे, अगर अपोजिट दिशा में आ जाएगा तो माइनस रखेंगे। लिख सकते हैं सदिश इसके ऊपर। तो ये आर स्क्वायर, यल नेगलेक्ट कर दोगे तो आर की घात कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 दूना 4 यल छोड़ने पर। तो अब यहाँ पे घात देखिए, यहाँ पे P लिखा रहने दो, आगे 2 लिख दो, अब यहाँ पे R लिख दो। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखोगे, R क्यूब, R की घात 4 को R क्यूब इंटू R लिख सकते हैं, तो R से R कट गया, तो ये क्या हो सकता है 2P
क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान क्या लिख सकते हैं, निर्वात अथवा वाई के लिए के बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसके लिए, निर्वात अथवा वाई के लिए। निर्वात अथवा वाई के लिए के बराबर 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जा सकता है, परिणामी लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r। अब यहाँ पे इसकी दिशा देखते हैं, इसका चिन्ह देखते हैं। अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है डोमिनेटिंग यानी ज़्यादा किसका असर है, प्लस क्यू वाला ज़्यादा है, माइनस क्यू वाला कम है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ बनेगी, इधर की तरफ बनेगी। और इधर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा है, यानी दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये हो गया इसका डेरिवेशन। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है।